संचयन की बुक में PT3 में आपके 3 चैप्टर है। सबसे पहले गिल्लू, समृति और हामिद खां। हामिद खां चैप्टर संचयन में के 3rd चैप्टर। और आपको पता है कि संचयन के जितने भी चैप्टर हैं संस्मरण में लिखे हुए हैं। संस्मरण लेखक जो है अपने साथ बीती हुई घटनाओं का वर्णन कर रहा है कि अपने साथ जो भी घटना घटित हुई है कुछ वर्ष पहले, संस्मरण उसी को दोबारा से स्मरित करते हुए, दोबारा से याद करते हुए। तो हामिद खां चैप्टर जो है इसमें लेखक जब तक्षशिला पाकिस्तान में अपनी एक यात्रा के दौरान जाता है तो उसको उस समय में उस व्यक्ति के साथ मुलाकात जो कुछ ही समय में उसका मित्र बन गया, और आज जब कुछ वर्षों बाद वह अपने घर में बैठा हुआ किसी समाचार पत्र में कोई न्यूज़ पढ़ता है तो उसको फिर से उसकी याद आना और उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए उसकी सुरक्षा के साथ साथ उसके लिए ईश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करना कि वह पूरी तरह से सेफ हो, क्योंकि वहां पर जो घटनाएं हैं वो ऐसी घटित हो रही हैं जिसमें व्यक्ति किसी न किसी तरह से घायल होने के साथ मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तक्षशिला पाकिस्तान में आग लगने की खबर, आग लगने का समाचार। सिर्फ इतनी हेडिंग पढ़ने के बाद समाचार पत्र की ये खबर पढ़ते ही लेखक को जो बिल्कुल पूरी तरह से याद आ रहा था वो था हामिद खां। हामिद खां क्योंकि किस लिए, क्योंकि उसी के साथ कुछ समय की मुलाकात के बाद उसे वो अपना मित्र और इतना हितैषी लग रहा था जिसे आज अपने घर में बैठे हुए 2 साल बाद भी वो याद कर रहा था। हामिद खां को याद करते हुए लेखक भगवान से विनती करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना, कि उसकी जो दुकान थी उसकी सुरक्षा के लिए, कि वहां पर उस इलाके में आग लगने की खबर का समाचार मुख्य हेडिंग के रूप में, तो उसको पढ़कर वह उसकी सुरक्षा के बारे में सोचता। अब संस्मरण में अपनी याद में वो दोबारा से उस घटना को रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है कि अभी 2 साल ही बीते थे जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर के प्राचीन खंडर देखने गया। एक और कड़कड़ाती धूप के उस समय की स्थिति का वर्णन, वातावरण का वर्णन, कि जब वो तक्षशिला में सिर्फ के अगर क्वेश्चन आ जाता है लेखक तक्षशिला में किस कारण से गया था पुराने खंडर देखने के लिए, तो उस समय कड़कड़ाती धूप, तेज धूप और भूख प्यास के कारण जब उसका बुरा हाल हो रहा था तो रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर उसे एक गांव दिखाई दिया, कि वह उस गांव में, कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो उस गांव की तरफ क्यों चल दिया, कि रेलवे स्टेशन से जो पौन मील कुछ मील की दूरी पर था, आधे से पौन मील, आधे से थोड़ा अधिक, एक से कम, तो उस गांव में वह क्योंकि वह धूप, भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में गर्मी से बचने और भूख प्यास से व्याकुल होकर वह उस गांव की ओर चला गया जो रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर था। हस्तरेखाओं के समान, अब वहां के उस गांव का वातावरण, कि वो उस गांव में जो गलियां थी कि वह कैसी थी, कि हस्तरेखाएं जिस प्रकार हाथ पर बनी हुई रेखाएं होती हैं जो बड़ी कंजस्टेड सी होती हैं, कि ऐसा लग रहा था कि इसका अभिप्राय कि तंग गलियां और बड़ी छोटी छोटी सी गलियां, कि हस्तरेखाओं के समान फैली हुई गलियों से भरा तंग बाजार, कि वो उस गांव के दृश्य का वर्णन उसने एक ही लाइन में कर दिया है कि जो गलियां थी गांव की वो बहुत ही तंग और ऐसी थी कि जिसमें से गुजरते हुए व्यक्ति को लग के किसी भी तरह की तंग होने के साथ साथ कि वो बड़ी, जिसको हम कहते थे कि छोटी छोटी सी गलियां थी, उनमें से गुजरते हुए व्यक्ति जो था वो घबराहट महसूस करता था, और बाजार भी जो थे वो अधिक खुले नहीं थे। जिधर भी अब उसका वातावरण उस गांव का, कि जहां भी नजर पड़ती धुआं, मच्छर और गंदगी, कि गांव जो था वो साफ नहीं था। तंग गलियां और तंग बाजार होने के साथ साथ
वहां पर गंदगी भी थी, मच्छर और धुआं भी फैला हुआ था। किस लिए कि कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने, कि वहां पर कहीं कोई चमड़ा जलाया जा रहा था, या लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त, अलमस्त अपने में ही मस्त, कि अपने में ही तल्लीन, कि पूरी तरह से मग्न, कि वो जो लंबे कद के पठान थे वहां पर, क्योंकि ये पाकिस्तान का वर्णन कर रहा है, तो वहां पर वो अपने में ही मस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे थे। कि इसका अभिप्राय कि वहां के लोगों को उस वातावरण का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो पूरी तरह से अपने में मस्त, अपने में मग्न इधर से उधर घूम रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया। कि अब लेखक जो भूख प्यास से व्याकुल था, वो क्या कह रहा है कि मैंने चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर मुझे फिर भी कोई भी होटल नजर नहीं आया, कि वहां पर कुछ भी खाने के लिए उसे कोई ऐसी दुकान नहीं मिली। मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की क्या जरूरत होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वो सोचता है जो बाजार इतना तंग है, जहाँ पर इतनी गंदगी है, इतना गंदा वातावरण है, तो वहाँ खाने के लिए कोई दुकान या होटल होना आवश्यक नहीं, क्योंकि खाना जो है वो स्वच्छता से और सफाई से बना हुआ भोजन ही लोग जो है स्वीकार करते हैं। तो ऐसे गंदे वातावरण में अगर क्वेश्चन आ जाए लेखक का ये विचार क्यों था कि इस गांव में होटल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खाना या कोई भी खाने वाला पदार्थ व्यक्ति तब पसंद करता है जब वो सफाई से बना हो और उसके आसपास का वातावरण साफ हो। तो जिस गांव में गंदगी और वातावरण चारों तरफ से दूषित है, ऐसी स्थिति में खाने की दुकान मिलना संभव नहीं था। इसलिए लेखक को लग रहा था कि इस गांव में खाने की कोई भी दुकान नहीं होगी। अचानक कि एकदम से उसे एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी, चपातियां रोटी, कि वहां पर रोटी बन रही थी, चपाती बन रही थी। कि चपातियों की सौंधी महक, सौंधी के जो उसकी सुगंध थी रोटी बनने की, चपाती बनने की, वो खुशबू जो थी, उसकी तरफ लेखक के पांव जो थे अपने आप मुड़ गए। कि इसका अभिप्राय कि उसको बहुत भूख लगी हुई थी और वो इस समय भूख और प्यास से व्याकुल था, परेशान था, और जिस तरफ से उसे खाने की महक आ रही थी वह उसी तरफ चला गया। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये लेखक ने क्यों कहा, कि लेखक जो था वो अक्सर यात्रा, जो व्यक्ति यात्रा करते हैं उनको पता है किसी भी ऐसे स्थान पर जहां हमें अपने नहीं मिलते और जहां हम दूसरों के साथ कुछ समय के लिए संबंध जो है प्रेम के साथ बनाना चाहते हैं, तो वहां सबसे पहले की किस बात की आवश्यकता है कि मुस्कान की। अगर आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला व्यक्ति अनजान होते हुए भी, आपको न जानते हुए भी आपकी मुस्कान का जवाब हंसी में जरूर देता है। तो इसलिए लेखक को लग रहा था कि इस समय इस देश में पाकिस्तान जो भारत का हमेशा से जो शत्रु रहा है, कहीं ना कहीं भारत के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने अपने अनुभवों से, अनुभव कौन सा था कि वो अक्सर यात्राएं करता रहता था, इस कारण उसे इस बात का पता था कि प्रदेश में अपने देश से अलग किसी और देश में केवल मुस्कुराहट के चेहरे पर मुस्कान लाना ही व्यक्ति की रक्षा और सहायता का कार्य कर सकती है। क्योंकि कोई भी अजनबी व्यक्ति, आप अगर प्यार से बोलोगे, आप अगर मीठी वाणी के साथ एक हंसी या मुस्कान लेकर उससे बात करोगे, तो वो भी आपके जब प्रश्न का उत्तर जो है वो प्यार के साथ देगा। तो इसी कारण उसने मुस्कुराते हुए, इसलिए मुस्कुराते हुए लेखक जो था उस दुकान में घुस गया, प्रवेश कर गया। नेक्स्ट पेज। एक अधेड़ उम्र आयु से कुछ अधिक, कि वो उसकी आयु जितनी भी थी वो उससे भी कुछ अधिक आयु का लग रहा था। उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। कि वहां पर उसने क्या देखा, जिस दुकान में उसे चपातियों की महक आ रही थी, जहां वो चला गया तो वहां एक आयु से अधिक आयु का व्यक्ति जो एक पठान था, वो अंगीठी के पास सिर झुकाए चुपचाप अपना काम कर रहा था। कि काम कौन सा, चपातियां बनाने का। जैसे ही लेखक ने दुकान में प्रवेश किया, उसने अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर कर देखा।
मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर। अब लेखक कह रहे हैं कि जब वो दुकान में प्रवेश कर रहा था तो उस व्यक्ति ने एकदम से अपना काम छोड़ दिया जो वो कर रहा था कि आटे को हाथ में रखकर बेलने का काम, कि चपाती बनाने के लिए उसने ये काम छोड़ने के साथ साथ अपने हाव भाव जो थे वो क्या कैसे कर रहा था, उसको घूर कर देख रहा था। लेखक अपने चेहरे पर उसी तरह मुस्कान लिए हुए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि वे उसी तरह तीखी नजर से, अब उसका लेखक को इतनी तीखी नजर से, इतनी गुस्से या तेज नजर से देखने का कारण क्या था? निहारना, देखना। खाने को कुछ मिलेगा, लेखक उसकी उस नजर को एक तरह से इग्नोर करते हुए बिना उसकी तरफ ध्यान दिए उससे धीमी आवाज में प्रश्न करता है कि क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकेगा? चपाती और सालन, सालन कि एक सब्जी की तरह बनाया गया खाना। उसने उसे कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहा कि चपाती और सब्जी जो बन रही है वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा कर दिया। अब जब लेखक उस बेंच पर बैठकर अपने आप को रुमाल से हवा करने लगा, कि उसने पहले ही बता दिया था कि गर्मी, भूख और प्यास के कारण वो व्याकुल था, तो इसलिए उस गर्मी में जब वो वहां पर बैठा तो वो अपने आप को खुद ही कुछ हवा देने लगा और उसने दुकान के भीतर झांक कर देखा। झांकना, देखना, कि अंदर की तरफ देखना, कि उसने दुकान के अंदर, दुकान के भीतर अच्छी तरह से देखना चाहा कि वह दुकान कैसी थी। बेतरतीबी से, बेतरतीबी, बेढब, के बिना अच्छी तरह से, कि जो उस पर लिपा हुआ आंगन, जो उस दुकान का आंगन था, उस दुकान का फर्श था, उसके आसपास का स्थान जो था वो बेढंग से लिपा हुआ था, साफ किया हुआ था। धूल से सनी दीवारें, सनी भरी हुई, कि दीवारें जो थी वहां की आसपास की, उस दुकान की दीवारें जो थी वो पूरी तरह से धूल से, मिट्टी से भरी हुई थी। एक कोने में खाट पड़ी थी, खाट चारपाई, कि एक कोने में चारपाई पड़ी थी जिस पर एक दड़ियल, दड़ियल दाढ़ी वाला बुड्ढा जो था गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए हुक्का पी रहा था। तकिए सिराने पर, कि हुक्का देखा है किसी ने? तो बस कि एक बूढ़ा जो था व्यक्ति वो उस चारपाई पर बैठा हुआ जिसकी दाढ़ी थी, दड़ियल की एक बड़ी सी दाढ़ी थी, वो उस सिराने पर अपनी कूनी को टिकाए हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट से, कि उसने, कि अब उसके बारे में बता रहा है लेखक कि वो जो बुढ़ा व्यक्ति था वो हुक्के की गुड़गुड़ाहट में, हुक्के से निकलने वाली आवाज में अपने आप को ही नहीं, पूरे जहान, जहान दुनिया, जगत, संसार, कि पूरे संसार को ही भूल चुका था, कि वो भी अपने में मस्त, अपने काम में लीन हुआ हुआ था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हो? अब वही व्यक्ति दुकान का जो चपातियां बना रहा था, कुछ देर बाद लेखक से क्या प्रश्न करता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए, अंगार जो अंगीठी में जल रही आग थी उस पर चपाती को अच्छी तरह से सेकते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान, के आयु से कुछ अधिक जो लग रहा था, उस पठान ने पूछा मालाबार की, कि मालाबार जो है वो हिंदुस्तान में है, भारत में है? तो उससे सिर्फ इतना जवाब सुनने के बाद उसने ये नाम नहीं सुना था, क्योंकि पाकिस्तान में जहां वो लेखक रह रहा था, तक्षशिला में, जहां वो जिस व्यक्ति की दुकान थी, तो उसने ये नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए उसने पूछा, क्योंकि उसको थोड़ा सा संदेह, अब वो बताएगा कि उसे एकदम से उस व्यक्ति को देखकर, लेखक को देखकर हैरानी क्यों हो रही थी, कि ये हिंदुस्तान में ही है ना, कि वह अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना चाहता था, संतुष्ट करना चाहता था कि मुझे इस व्यक्ति को देखकर जो आभास हुआ है, जो संदेह हुआ है, कि वो सच है। इसीलिए वो पूछता है, निपात का प्रयोग ही शब्द के सच में, कि ये ही हिंदुस्तान में ही है ना, कि ये स्थान जो आप बता रहे हो मालाबार, ये भारत में ही है? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, मद्रास के कुछ आगे। कि जब उसने ये बता दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका, क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। अब लेखक का ये कहना कि अगर वो आ जाए, आशय स्पष्ट करने के लिए लेखक ने उस
दुकान के मालिक या उस रोटी बनाने वाले व्यक्ति को ये उत्तर क्यों दिया कि एक हिंदू घर में जन्म लिया है? क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके किसी भी व्यक्ति के धर्म की पहचान उसके जन्म के आधार पर की जाती है कि वह किस परिवार से संबंध रखता है। तो ये किसी भी व्यक्ति के स्वयं का निर्णय नहीं होता कि वह किस जाति से संबंध रखे। इसलिए लेखक प्रत्येक धर्म को आदर देता था, प्रत्येक धर्म के लोगों को स्नेह और प्यार देता था। इसलिए उसका ये उत्तर कि एक हिंदू घर में जन्म लिया है, कि मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो जन्म है वो हिंदुओं के घर में हुआ है। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये उत्तर देने का उसका कारण क्या था कि वह सब धर्मों के प्रति समभाव, समान भाव रखता था, समान रूप से सब धर्मों को आदर देता था। इसलिए उसने ये उत्तर दिया। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा। अब उस दुकान में जो चपातियां बना रहा था उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, पर फीकी, उसमें कुछ चमक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं हो रहा था कि आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। क्योंकि जैसी स्थिति पाकिस्तान में थी, वहां हिंदू और मुसलमानों में आजादी के बाद अब तक भी तनाव था, अब तक भी संबंध जो थे वो अच्छे नहीं थे। इसलिए उसे लग रहा था कि ये एक हिंदू होते हुए और भारत से आया होने के साथ साथ एक मुसलमानी होटल में खाना खाने के लिए आ गया है, कि क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके बिना डर के, खटकना डरना, बेखटके बिना डर के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अब वो भारत की स्थिति क्या बता रहा है कि भारत में चाहे पाकिस्तान के साथ संबंधों में कैसा भी तनाव हो, कैसे भी संबंध हो, पर भारत में किसी भी जाति या धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तो मद्रास में वो अपने ही जहाँ से वो आया था वहां के बारे में क्या बता रहा है कि वहां अगर किसी भी व्यक्ति को बढ़िया चाय, कि अच्छी चाय पीनी है या अच्छा खाना खाना है, विशेष तौर पर पुलाव, तो वो बिना डर के मुसलमानी होटल में जाते हैं, कि हमारे भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। वे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। आपको इस बुक में से क्वेश्चन आपको पता है एक्सप्लेन में आता है। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आए, लेखक की किस बात पर हामिद खां, अभी उसका नाम नहीं उसने बताया, कि लेखक की किस बात पर उस दुकानदार को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी भी भारत में कि कोई ऐसा देश है जहां पर बिना संबंधों, बिना जाति के भेदभाव के कोई व्यक्ति किसी भी जगह पर जाकर अपनी इच्छा के साथ खा सकता है। तो इस बात पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लेखक के ये कहने पर कि हमारे यहाँ भारत में अच्छी चाय या अच्छा खाना खाने के लिए हम मुसलमानी होटल में जाते हैं। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि इस बात पर लेखक अपने आप में प्राउड फील कर रहा था कि हमारा देश कैसा है जो सब लोगों के साथ बिना जाति के भेद के प्रेम से बर्ताव करता है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया, अब वो अपने देश के साथ साथ इस बात में भी गर्व महसूस कर रहा है कि हम आपस में भेदभाव नहीं करते। और भारत में जिस पहली मस्जिद का निर्माण मुसलमानों ने किया था वो हमारे राज्य के एक स्थान कोंडूगलूर में है, कि अब पहली मस्जिद मुसलमानों द्वारा जो भारत में बनाई गई वो भी मद्रास के पास जहां वो रहता है मालाबार में वही है। और हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे लड़ाई झगड़े नहीं के बराबर होते हैं। अब जब उसने उसको ये विश्वास न करने के बाद ये भी बताया कि इससे भी ज्यादा हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, और इसके साथ साथ हमारे राज्य में जो मस्जिद है मुसलमानों द्वारा पहली मस्जिद बनाई गई भारत में, वो भी हमारे राज्य में है, और लड़ाई झगड़े तो हमारे राज्य में बिल्कुल ही नहीं होते हैं। उसने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर ये सब अपनी आंखों से देख सकता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेखक की किस बात को सुनकर हामिद खां क्या इच्छा प्रकट करता है, कि उसकी क्या इच्छा थी, कि वह भी ऐसी स्थिति, ऐसी जगह को देखना चाहता था जहां पर बिना जाति के भेद के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं।
क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? लेखक को अब भी लग रहा था कि शायद इस व्यक्ति को मेरी बातों पर विश्वास नहीं। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन है, पर मैं इस पर भी ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। अब वो फिर से कह रहे हैं कि ईमान धर्म, कि ईमान अपने धर्म के अनुसार मैं ये मानने में अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहा कि आप हिंदू हो और मेरे इस दुकान में खाने के लिए आए हो। इसका कारण वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ, कि इतने फक्र कि अपने आप में प्राउड फील करते हुए, गर्व फील करते हुए किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। कि वो कह रहा है कि यहाँ के जो हिंदू हैं, जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो चाहे कितने भी अच्छे बन जाएं, पर अपने आप में इस बात के लिए गर्व नहीं कर सकते कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा। इसका अभिप्राय कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं के प्रति भी उस पाकिस्तान की सरकार का रवैया जो है, उसका बर्ताव जो है वो सही नहीं है। ये बात वहाँ के रहने वाले मुसलमान लोग भी मानते हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो इस बात के लिए आपको बता रहा है कि कोई भी हमारे यहाँ रहने वाला हिंदू किसी भी तरह से इस तरह की बात नहीं कह सकता। किस लिए? कि उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादे हैं। आतताइयों, जो आतंक मचाने वाले, जिसको शैतान कहा जाता है, कि हम आतताइयों के आतंक मचाने वालों की औलाद हैं। क्योंकि वहाँ के हिंदू, इसका अभिप्राय कि वहाँ के पाकिस्तान के हिंदू मुसलमानों के प्रति क्या सोच रखते थे, कि वह लोग सोचते थे कि ये मुसलमान है ही आतंक फैलाने वाले या शैतानों की औलादे। क्योंकि वहाँ का जो माहौल था, वहाँ का जो वातावरण था, वो किसी भी तरह से आपस में जाति या धर्म के भेदभाव के बिना प्रेम से रहने वाला नहीं था। इसलिए लेखक को उस दुकानदार का ये बताना कि यहाँ पर कोई भी हिंदू न तो अपने आप पर फक्र कर सकता है कि मैं हिंदू हूँ और यहाँ पर किसी भी स्थान पर जाने में सुरक्षित महसूस करता हूँ, क्योंकि उनके मन में हमारे प्रति, मुसलमानों के प्रति क्या विचार है कि ये शैतान की औलाद है, तो ये कभी भी हमें तंग करने से बाज नहीं आ सकते। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, आन, इज्जत, कि हमें अभी भी यहाँ पर अगर हम रह रहे हैं तो अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, नियति, भाग्य। क्योंकि कभी भी हम कुछ भी कर ले, अब हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। जाति या धर्म के अनुसार अगर हम कहें कि एक धर्म के लोग, आपने 9th में अभी वो चैप्टर पढ़ना है, धर्म की आड़, तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति हमेशा ही भेदभाव रखते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि कोई एक व्यक्ति लड़ाई करवाने वाला या दूसरे को उकसाने वाला होता है, पर सभी लोग ऐसे नहीं होते। तो वो क्या कह रहा है कि हमारा ये भाग्य बन गया है कि हमें अपनी इज्जत, हमें अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। क्योंकि सभी लोग अपने मन से, अपने कर्मों से दूसरे के प्रति भेदभाव या गलत व्यवहार नहीं करते। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी, कि वो जो भी कह रहा था लेखक को, उसकी आवाज में पूरी तरह से सच्चाई दिखाई दे रही थी। आपका शुभ नाम? अब लेखक उस दुकानदार का नाम जानना चाहता है। हामिद खां। अब वो अपना नाम अब बता रहा है, हामिद खां। जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। बातें करने के बाद वो उसको कहता है कि अभी सब्जी जो है वो बन रही है, आपको कुछ 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा। अरे वो अब्दुल, अब वो अपने नौकर को आवाज दे रहा है, हामिद खां। एक छोकरा, छोकरा लड़का, एक लड़का दौड़ता हुआ आया, जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। कि वो क्या कर रहा था कि उसी आंगन में के एक चटाई बिछाकर उस पर लाल मिर्च धूप में सुखा रहा था। हामिद खान ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। पश्तो, जिसे फारसी भाषा कहते हैं हम। आपने मुँह कई बार सुना होगा कि मेरी बात क्या तुझे समझ नहीं लग रही कि मैं फारसी बोल रही हूँ। फारसी के जो बिल्कुल ऐसी भाषा जो दूसरे के सामने बोलने पर भी उर्दू से एक अलग, उर्दू भाषा तो हमें समझ आती है कि वह कहीं ना कहीं हिंदी या संस्कृत का मिला जुला कुछ रूप है, पर पश्तो एक ऐसी भाषा जो आपके सामने, जिसे फारसी कहा जाता है, एक प्राचीन भाषा जिसे बोला भी जाए तो व्यक्ति समझ नहीं पाता।
उसने उस भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, आज्ञा दी। वह दुकान के पिछवाड़े के दुकान के पीछे वाले हिस्से में ये भाग गया कि उसने उसको कुछ ऐसी भाषा में कहा जिसे लेखक समझ नहीं सका। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में, अब हामिद खां के ये वर्ड अंडरलाइन कर लो, इम्पोर्टेंट, जिसमें उसका ये कहना कि जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है, कि इस पर इसका अभिप्राय क्या है, कि वो क्या कहना चाहता है लेखक से कि इस दुनिया, इस संसार में जहाँ पर कई तरह के जालिम, जुल्म करने वाले, दूसरों को तंग करने वाले लोग हैं, वहां पर शैतान, कि वह शैतान भी लुक छिप कर चलता है, लुक छिप कर, कि उससे उस शैतान को एक तरह से दुनिया को या किसी व्यक्ति को, शैतान किसे कहा जाता है, जो दूसरों को तंग करता है, दूसरों के साथ गलत करता है। पर लेखक को हामिद खां का ये कहना कि इस संसार में इतने ज्यादा लोग जो है वो दूसरों को पर जुल्म करने वाले, दूसरों पर को तंग करने वाले हैं, कि इस दुनिया में लग रहा है कि वह शैतान भी कहीं छिपा हुआ है, कि उससे भी ज्यादा लोगों के व्यवहार में गलतपन आ गया है, जिसके कारण वह दूसरे को तंग करने में, दूसरे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हट रहे। किसी पर धौंस जमाकर, धौंस के उस पर कहीं ना कहीं धौंस जमाना, उस पर अपना कब्जा करना, काबू करना, कि किसी को अपने वश में करने के लिए कोई कार्य करना, या मजबूर करके हम प्यार तो मोल ले सकते हैं। अब हामिद खां का कहना कि हम किसी पर धौंस जमा करके, अपना जो रोब डालकर उसको अपने वश में कर सकते हैं, उसे मजबूर करके कहीं ना कहीं प्यार भी, प्यार मोल के प्यार को भी खरीद सकते हैं। पर ईमान से, मोहब्बत के नाते मेरे होटल में आप खाना खाने आए हैं, ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़े। अब हामिद खां इस बात से पूरी तरह से प्रभावित था कि जिस देश में वो रह रहा था, वहां पर हिंदू जो थे, किसी भी मुसलमानी होटल में जाना तो दूर, मुसलमान व्यक्ति को भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि ये केवल शैतान की औलाद है। तो ऐसी स्थिति में लेखक को आया हुआ देखकर हामिद खां जो था वो बहुत ही खुश था, प्रसन्न था, और वो इस बात को स्वीकार कर रहा था कि आपके आने का असर, प्रभाव जो है वो मेरे दिल पर पड़ रहा है, कि अगर हिंदू और मुसलमान आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। कि इसका अभिप्राय कि उसके मन के विचार जो है वो भी दूसरे धर्म के प्रति प्रेम के साथ साथ अपनापन रखने के हैं। तो वो चाहता है कि हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग या सभी दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो गलत ही होते हैं, केवल कुछ लोग दूसरों को गलत प्रस्तुत कर देते हैं, गलत पेश कर देते हैं, तो इस कारण पूरा धर्म जो है वो उस बात के लिए दोषी बन जाता है। ऐसे ही अब मुसलमान होते हुए भी हामिद खां जो था वो अपने मन में दूसरे धर्म के प्रति प्रेम रख रहा था, और वो क्या कहता है कि अगर हिंदू और मुसलमान आपस में प्रेम से रहें तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। अब उसने ये शब्द धीमी आवाज में, कि धीमी आवाज में, कि कम ऊंचे स्वर में कहे, किस लिए, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि यहाँ का वातावरण ऐसा है जिसमें लोग धर्म के आधार पर जल्दी लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो कहीं मेरी आवाज किसी और व्यक्ति के कानों में पड़ गई तो उसे शायद इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का मौका ना मिल जाए। इसलिए उसने अपनी ये आवाज धीमी कर ली और अंगीठी से आखिरी चपाती उतार दी। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, अब जिस लड़के को उसने अपनी दुकान के पीछे की तरफ उस फारसी भाषा में कुछ कहकर भेजा था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिए। हो सकता है कि वह उसकी आवभगत, उसके सम्मान के लिए, उसको एक अतिथि मानते हुए रिस्पेक्ट के लिए उसने मांगी तो केवल रोटी, और उसको कहा था कि मैं तुझे खाने में रोटी और सब्जी दे सकता हूँ, पर उस लड़के को पीछे की तरफ दौड़ाकर उसने एक थाली में कुछ चावल मंगवाए। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी और लोहे की तश्तरी में, तश्तरी छोटी सी प्लेट, उसमें सालन, उसमें जो सब्जी थी वो परोस दी, वो उसको उस प्लेट में डालकर दे दी।
छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से शौक से भर पेट खाना खाया। अब लेखक जो था उसे पहले ही भूख लगी हुई थी और वह पहले ही भूख से व्याकुल था। ऐसी स्थिति में जब उसने उसे प्यार से खाना परोसा, प्यार से खाना दिया, तो उसने भर पेट भरकर खाना खा लिया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। अब हामिद खान जो उस दुकान का मालिक था, उसने लेखक को एक अतिथि की तरह अपने दुकान में आया हुआ समझा और इसलिए अतिथि सत्कार के समान, अतिथि के सम्मान के समान उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और प्यार से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मेहमान नवाजी की बात अलग है कि अब लेखक जो है वो भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि कुछ समय मिलने के बाद अगर ये मुझे मेहमान समझकर मेरे से पैसे नहीं लेगा, तो इसका ये काम, इसका ये कार्य जो वो ये कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अब वो उसे धर्म का वास्ता, एक व्यक्ति के प्रेम का वास्ता देता है कि एक मनुष्यता के नाते अगर मैं आपसे कुछ समय प्रेम से मिला हूं, तो इस कारण आपको ये खाने के पैसे जो है वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार जो है वो सामान बेचकर ही पैसे कमा सकता है। 1 रुपए का नोट मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था, संकोच कि वह शर्म महसूस कर रहा था, संकोच कर रहा था उस पैसे को लेने में। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ पर रख दिया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि हामिद खान ने पैसा लेने से मना करने के बाद पैसा स्वीकार क्यों किया, या अगर क्वेश्चन आ जाए हामिद खान ने उस रुपए को लेखक को क्यों लौटा दिया, कि उसने पैसे लिए संकोच में, कि सकुचाते हुए, कुछ शर्माते हुए उसने लेखक से पैसे पकड़े। वो 1 रुपया जो उस खाने की कीमत लेखक दे रहा था, पर कुछ ही समय बाद वह रुपया उसने उस लेखक के हाथ में वापस रख दिया। अब उसने उस लेखक को पैसे वापस लौटाते हुए क्या कहा, भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये आपके हाथों में ही रहे। जब आप किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें कि वो अपनी तरफ से इस बात से बहुत ही इम्प्रेस था, इस बात से बहुत ही प्रभावित था कि किसी देश में, भारत में कोई ऐसा स्थान है जहां पर मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अच्छा खाना खाने के लिए लोग विशेष तौर पर स्पेशली किसी मुसलमानी होटल में जाते हैं। तो उसने उसे ये कहकर रुपया लौटा दिया कि जब भी आप किसी मुसलमानी होटल में जाएं तो इसी पैसे से पुलाव खाएं और तब मुझे इस तक्षशिला के भाई, जिसे वो धर्म से भाई मान चुका था, कि आप, क्योंकि उसे लग रहा था कि पहली बार उसके होटल में कोई हिंदू व्यक्ति खाना खाने आया है और वो भी बिना किसी डर के, और जो उसने बातें बताई थी उसको सुनकर वो पूरी तरह से प्रभावित था। तो उसने कहा कि जब भी आप कहीं खाना खाने जाओ किसी मुसलमानी होटल में, विशेष तौर पर भारत में, तो इस हामिद खान को अवश्य याद करें। वहां से लौटकर अब लेखक वर्तमान में आ जाता है फिर से, कि जब वो वहां से लौटा तो उसने तक्षशिला के खंडरों को देखा। उसके बाद उसने कभी भी हामिद खान को नहीं देखा, कि वो जब तक वहां रहा उसने जिस काम के लिए गया था तक्षशिला में खंडर जो देखने के लिए, उनको देखा, पर वो कभी भी दोबारा हामिद खान से नहीं मिला। और हामिद खान की वह आवाज, उसके साथ बिताए हुए क्षण, कि उसके साथ कुछ समय जो उसने बिताया था, या वह आवाज जो उसे लगातार अभी भी सुनाई दे रही थी कि जब भी आप भारत में किसी मुसलमानी होटल में जाओ तो इस पैसे से उस खाने को खाना और मुझे याद करना। और उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियां, सांप्रदायिक संप्रदाय की ओर से किसी विशेष धर्म या विशेष संप्रदाय के लोग जब आपस में दंगे लड़ते झगड़ते हैं, आपस में किसी न किसी तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उस लड़ाई की, उस झगड़ों की चिंगारियां जो थी, उससे हामिद खान की दुकान जो थी वो भी सुरक्षित ना रह सकी, क्योंकि उसने बताया था कि हमारे यहाँ पर जो जे झगड़े हैं वो आम होते हैं,
तो इसलिए कि वहां उसकी दुकान भी सांप्रदायिक दंगों में, उस धर्म के दंगों में जल चुकी थी, जिसने लेखक की भूख को और दोपहर में की गर्मी से बचाने के लिए उसकी शुदा भूख, उसकी भूख को तृप्त संतुष्ट कर देना, कि उसकी भूख को शांत किया था, वह बची रहे, ये लेखक अब भी प्रार्थना कर रहा था। कि लेखक अब भी इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि, क्योंकि उसको सिर्फ इतना समाचार मिला है कि जो वो खबर पढ़ रहा है समाचार में कि तक्षशिला में आगजनी, तो उसको पता है कि तक्षशिला में रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास जो गांव है, तो उसकी वो दुकान भी उस दंगों में, उस लड़ाई झगड़ों में सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर आ जाए कि किस कारण से लेखक को ये लग रहा था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि धीमी आवाज, कि धीमे स्वर में जब वो चाहता है हामिद खां कि उसके या इस स्थान पर भी ऐसा ही हो जाए, तो इसका अभिप्राय कि वहां का वातावरण अशांत था और हामिद खां को पता था कि आसपास होने वाले इस झगड़े को या इस बात को कोई भी लोग जो है वो सुनकर सहन नहीं कर पाएंगे।